ऐसे आप सभी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वरद एजुकेशन परिवार में। दोस्तों, हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि 1857 के विद्रोह के ऊपर बताया था कि ये विद्रोह है या क्रांति, और आज हम उसी का दूसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बता रहे हैं कि 1857 का विद्रोह, इसके कारण क्या थे, क्यों ये विद्रोह उत्पन्न हुआ, इसका कारण क्या थे, इसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इसके पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम लोग देखें तो पहला इसका अगर पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। ऐसे नहीं रहा है कि ये अचानक से कोई विद्रोह जो है उत्पन्न हुआ। आपको बता दें कि 1757 से 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का, और 1857 ये जो विद्रोह का रहा है समय जो है, इस समय में ये पूरे एक 100 वर्ष का काल रहा है। और इस काल में जब अंग्रेजों ने जब अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित कर दिया, तो इस राजनीतिक सत्ता के स्थापना के साथ ही उनका असली चरित्र, उनका असली जो चरित्र था वो सामने आने लगा, और उनका जो शोषण का तरीका था वो काफी बढ़ गया था। उनके शोषण से सभी वर्ग परेशान थे, सभी वर्ग, चाहे वो असैनिक हो, आदिवासी हो, सभी लोग परेशान थे। इस 100 वर्षों के काल में जो है बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे तरीके इन लोगों ने, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थवश जो है अपनाए, जिस कारण से असैनिक विद्रोह बहुत सारे हुए। किसानों की भू राजस्व नीति इन लोगों ने इस तरीके से अपनाई जिसके कारण जो है उनसे ज़्यादा राजस्व वसूलते थे, जिसके लिए पूरे साल वो मेहनत करते थे और खुद के खाने के लिए भी उनके लिए अन्न नहीं बचता था, जिससे वो काफ़ी परेशान रहते थे। और आदिवासियों का शोषण काफ़ी बढ़ गया था। इन अंग्रेज अफसरों द्वारा आदिवासियों के क्षेत्र में जाके कैसा शोषण होता था, ये लोग एक परंपरावादी ये लोग होते थे जो कि जंगलों में निवास करते थे और अपनी रीति रिवाज को मानते थे, अपनी ही रीति रिवाज को। और ये लोग पहले तो उन रीति रिवाजों को ढकोसला कह के उनका जो है क्या कहते थे आपका, उनको बंदिश किया। और दूसरा, ये लोग जो है जंगल पे आधारित होते थे, जंगल के पेड़ों पर आधारित होते थे। इस पेड़ों को इन लोगों ने काटने पर पाबंदी लगा दी, काटने पर पाबंदी लगा दी। साथ ही इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अंग्रेजों के द्वारा जो है आदिवासी जो महिलाएं होती थी, इन महिलाओं का यौन शोषण वगैरह भी किया जाता था, जिसके कारण ये लोग काफी परेशान रहते थे। और इसके आधार पर इनके मन में हमेशा असंतोष का वातावरण जन्म लेता था। और जिस चीज की आशंका और चेतावनी चेतावनी के साथ आशंका की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है आपका इस बात को सरकार को कहा गया था कि ऐसा ना हो कि ये असंतोष कुछ ज्यादा ही मात्रा में जो है हमारे खिलाफ उत्पन्न हो जाए। और इस क्रम में आप देखिएगा कि 1757 के बाद पहला जो विद्रोह फूटा, ये 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, जो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ से मीर कासिम और अन्य लोग, मीर कासिम के साथ साथ अन्य अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के शासक के द्वारा जो और लोगों के साथ मिलकर जो लड़ा गया था, इसमें बहुत सारे इसके सैनिक, हेक्टर मुनरो के सैनिक जो है ये आपका जो है मीर कासिम की तरफ मिल गए थे। तो ये पहला विद्रोह था। दूसरा क्या हुआ, 1806 ईस्वी में बेलूर मठ में विद्रोह हुआ, जो सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप के कारण जो है ये फैला था। और यहाँ लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे विद्रोह करके मैसूर के राजा का झंडा जो है फहरा दिया था। तीसरा बात करें तो 1842 में बर्मा का युद्ध हुआ था। यहाँ पे सैनिकों को पर्याप्त भत्ता नहीं दिया जाता था, जिसके कारण जो है इन लोगों ने विद्रोह किया था। और चौथा अगर देखें तो 1825 ईस्वी में असम में तोपखाने में विद्रोह हुआ था। यानी कि 1857 से पहले ऐसा नहीं हुआ कि कोई छुटपुट विद्रोह नहीं हुए, ये विद्रोह लगातार हुए, क्रम में हुए। और इन विद्रोहों की अगली श्रृंखला जो है, इनके शोषण का रूप जो है अंग्रेजों का जो फैल रहा था, इसी के चरम परिस्थिति आई 1857 का विद्रोह। तो 1857 की विद्रोह का कारण क्या था, कारण के बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों कि तो इसके बहुत सारे कारण थे। राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण।
बहुत सारे कारण थे, जिसके अंतर्गत आज हम लोग दो पार्ट, पहला तो ये राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ेंगे और प्रशासनिक कारण के बारे में पढ़ेंगे। और अगर दोनों के बारे में देखें तो ये कहीं न कहीं दोनों एक दूसरे को दर्शाते हैं, यानी कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे के ही पार्ट हैं, इसलिए हम लोग दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे कि ये विद्रोह अगर फैला तो इतना व्यापक रूप में ये कैसे फैल गया, इस तरीके से अचानक में ये कैसे उभरा। तो ये कोई अचानक अचानक फैला विद्रोह नहीं था, ये कोई अचानक में ये फैला नहीं था। इसके पीछे जो है बहुत सारी जो है असंतोष मन में व्याप्त था, जिसको सिर्फ एक चिंगारी जो है आपका क्या कहते हैं एनफील्ड राइफल के द्वारा मिली थी। लेकिन इसके पीछे का असंतोष को देखें तो इसके पीछे का असंतोष देखिए क्या था कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो सहायक संधि का माध्यम उत्पन्न किया गया, अपनी लिप्सा को जो है अपनी लिप्सा को बढ़ाने का और रियासतों पे कंट्रोल करने की जो नीति थी, उसी के क्रम में ये सहायक संधि जो है इस विद्रोह को उत्पन्न करने में बहुत बड़ा कारण बनी। ये सहायक संधि बेसिक ये है क्या थी ये, तो ये एक तरीके से आपको बताएं तो सहायक संधि क्या थी कि रियासतों के द्वारा जितने भी रियासत थे, जो भी राजा नवाब थे, इन रियासतों के साथ जो है एक समझौता किया जाता था। समझौते में कहा जाता था कि आपके स्टेट की रक्षा करने के लिए हम अपने कुछ सैनिक आपके वहां रखेंगे और उसकी जो है खर्चा पानी आप उठाएंगे, और आपके उस ऊपर कोई अगर अटैक होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। अब ये क्या था, एक तरीके से समझ लीजिए कि बिना खर्चे के अपने सैनिकों को रखना और उनके राज्य में अपने सैनिकों को रख के, अपने अधिकारियों को रख के कहीं ना कहीं उनके राज्य पर कंट्रोल करना। एक तरीके से समझ लीजिए कि उन रियासतों की जो अपनी स्वतंत्रता थी उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देने की नीति सहायक संधि थी। इस क्रम में सर्वप्रथम जो सहायक संधि हुई ये 1798 में हैदराबाद के निजाम के द्वारा हुई थी। निजाम इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शख्स था। दूसरा अगर देखें तो मैसूर के राजा के द्वारा जो है 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध में 1801 में, पेशवा ने 1802 ईस्वी में, भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 ईस्वी में इन्होंने सहायक संधि को क्रम से स्वीकार किया था। इनके साथ साथ जोधपुर, जयपुर, बूंदी और भरतपुर को भी सहायक संधि के अंतर्गत लाकर इनकी स्वतंत्रता, इन रियासतों की स्वतंत्रता जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दी गई थी। एक तरीके से ये कठपुतली मात्र रह गए थे। आगे इस वेलेस्ली की जो सोच थी, इस वेलेस्ली ने जो सहायक संधि की थी, इसकी सोच की चरमावस्था ये डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में, जिसका समय 1848 ईस्वी से 56 ईस्वी तक होता है, इसी के समय में जो एक नीति आई थी विलय की नीति, इसके द्वारा जो है इसकी चरमावस्था जो है पूर्ण होती है। अभी तक तो सहायक संधि से इनका मन नहीं भर रहा था, सहायक संधि के द्वारा जो है इनका मन नहीं भर पा रहा था और ये चाहते थे उन पर पूर्ण कंट्रोल करना, पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन लोगों ने जो है विलय का माध्यम बनाया और जो भी राज्य कमजोर थे उनको किसी न किसी बहाने से अपने रियासत में, अपने राज्य में विलय कर लिया, विलय की नीति अपनाई। और दूसरा, अगर जिनका विलय नहीं कर पाए तो वहां पर गोद लेने की प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। इस क्रम में सबसे पहले सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर और संबलपुर को एक साथ 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 ईस्वी में इनका विलय कर लिया गया। इसी क्रम में आपको बताएं तो तंजौर के और कर्नाटक के जो नवाब थे, इनकी उपाधियों को छीन लिया गया। विलय के साथ साथ उपाधियों को छीन लेना, उपाधि का छीन लेने से ऐसा नहीं कि अंग्रेजों के खजाने में कोई बढ़ोतरी हो जा रही थी, लेकिन उपाधि के छीन लेने से उन राजाओं का अपना अस्तित्व जो उस जनता के बीच रहता था, वो अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। इस कारण उन रियासत के नवाबों, उन राजाओं के मन में धीरे धीरे असंतोष उत्पन्न हो रहा था, धीरे धीरे असंतोष फैल गया था। आगे क्रम में देखें तो मैसूर के राजा और पेशवा, इन लोगों का पेंशन समाप्त कर दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा जो पेंशन दी जा रही थी, उस पेंशन को समाप्त कर दिया गया था।
और आगे देखें तो फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह जो यहाँ के नवाब थे, इनको कुशासन के आरोप में कि आपके वहाँ जो है अच्छे प्रकार से शासन अवध में नहीं हो पा रहा है, इस आक्षेप को लगाते हुए उनके साम्राज्य का विलय कर लिया जाता है, अवध का विलय कर लिया जाता है, जो कि काफी घृणित कार्य अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और इन सभी कारणों के द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये सारे नवाब और राजा जो है इन लोगों के मन में असंतोष व्याप्त था। आगे देखें तो इस क्रम में इन लोगों ने, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह, जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर के नाम से भी जानते हैं, इनको पूरी तरीके से अपमानित किया गया। हालांकि देखें तो 1803 से ही बादशाहों की स्थिति जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। 1803 में लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो है अकबर द्वितीय से बराबरी के दर्जे पर मिला था, उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया था। और अपमान जो किया गया बहादुर शाह द्वितीय का, जो लास्ट जो है हमारे बादशाह थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, चाहे मतलब अनमने मन से किया था लेकिन किया था। तो इस बहादुर शाह द्वितीय को इन लोगों ने, अंग्रेजों ने कहा कि आप लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में शिफ्ट हो जाएं। मतलब ये ऐसा नहीं था कि उनको जो है इससे कोई बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन ये क्या था, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा अपमानित करने की ये श्रृंखला में एक कड़ी थी कि आप कुतुब मीनार में आपको शिफ्ट होना पड़ेगा। और लॉर्ड कैनिंग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि बहादुर शाह द्वितीय के बाद जो है, जो सम्राट की उपाधि, भारतीय सम्राट की, मुगल सम्राट की जो उपाधि जो है आप धारण करके चल रहे हो, ये उपाधि पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और फिर आगे किसी को उपाधि नहीं मिलेगी। इस क्रम में 1854 में डलहौजी के द्वारा जो है पूरे भारतीय रियासतों की 1832 के एक्ट के तहत जो है इनाम कमीशन बनाकर पूरे जागीरों की जांच की गई और इस क्रम में लगभग 35,000 जागीरों की जांच की गई, जिसमें से 20,000 जागीरों को पूरी तरीके से जब्त कर लिया गया। यानी कि उन जागीरदारों की स्थिति पूरी तरीके से खराब हो गई। वो नौकर कहीं एक समय था मालिक, अब उनके घर की औरतें जो है दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोने का और अन्य काम करने के उसमें जो है क्रम में इनको आना पड़ा। उनकी स्थिति इतनी कम हो गई थी जिस कारण से सभी लोग परेशान थे, उनमें असंतोष था। और अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव की नीति अपने प्रशासनिक उसमें की जा रही थी। किन्हीं भी भारतीयों को चाहे वो कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, ऊंचे पद पर नहीं दिया जा रहा था। उनको एक कमजोर, एक अल्पज्ञानी जो है अंग्रेज के सबॉर्डिनेट के रूप में ही काम करना पड़ता था। और इन सब स्थितियों के कारण जो है भारतीयों के मन में लगातार असंतोष व्याप्त हो रहा था और इसी की परिणति हुई 1857 का विद्रोह। हालांकि ये कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह कोई एक सुनियोजित विद्रोह नहीं था और इसमें कोई एक पर्टिकुलर रूप में किसी ने नेतृत्व नहीं किया था, लेकिन इसका रूप जो थोड़ा सा व्यापक हुआ, इसका कारण यही था कि इन सभी नवाब, राजा और अन्य लोग जितने भी थे, नवाब हो गए, राजा हो गए या अन्य जो भी लोग थे, इनके मन में जो असंतोष था, तो उन लोगों ने इस विद्रोह को अपने असंतोष को निकालने का जो है एक कड़ी समझा और इसमें ये लोग जो है शामिल हो गए और इस विद्रोह का रूप थोड़ा सा ब्रॉड हो गया। लेकिन कोई सुनियोजित नेतृत्व न होने के कारण ये जो है विद्रोह जो है पूर्णतः जो है असफल रहा। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।